लास्ट कहाँ तक हुआ था? सर ट्रैकिया। क्या ट्रैकिया? अच्छा, रेस्पिरेशन भी चल रहा था ना, मतलब वो लिखवाए थे या फिर मतलब लंग्स का तो जहाँ तक लिखवाए थे हमको सर। लग रहा है, हाँ लंग्स का जहाँ तक लग रहा है तो समझा चुके थे, उसको लिखाना बाकी था ना। एल्वियोली बाकी है। हाँ, ब्रोंका एंड एल्वियोली, और उसके बाद फिर लंग्स का जो बाकी है ना, वही ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो लंग्स वाला जो मैकेनिज्म है वो तो समझ गए थे, बस आज नोट्स लिखना है ना। आंसर करो। सर एल्वियोलाई के बारे में थोड़ा समझा दीजिए ना। हाँ ठीक है, हम समझा देंगे, मतलब और सब जो है वो समझा दिए है ना। ये पहले बताओ, जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, कोई इशू नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो समझ गए हो, बस मतलब अभी नोट्स लिखाना है ना आज। क्योंकि हमको जहाँ तक लग रहा है लंग्स का फिगर बना के तुम लोग को समझाए थे। यस सर। ठीक है, चलो वही वही जानना था, कोई बात नहीं। एल्वियोलाई क्या होता है समझो सबसे फर्स्ट में। तो एल्वियोलाई जो होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और वो बहुत ही मतलब पतला सीट जैसे बैलून समझ लो, ठीक है। बैलून में जैसा ही हम लोग क्या होता है कि इस तरह का होता है, और थोड़ा सा डक्ट रहता है। तो ये जो डक्ट है वो है ब्रोंकियोल्स, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे और लिखेंगे भी, और ये होता है एल्वियोलाई, ठीक है। तो जस्ट लाइक अ बैलून को ध्यान दिमाग में रखो, वही है एल्वियोलाई, बट वो लंग्स के अंदर होता है, और उसका जो ओपन साइड है उसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और ये जो सर्कल टाइप से दिख रहा है तुमको, ओवल टाइप से, ये है एल्वियोलाई, और इसी के साथ कनेक्ट रहता है तुम्हारा ब्लड वेसल, ठीक है। होता क्या है कि जब एयर को हम लोग इंटर कराते हैं, इनहेल करते हैं, तो इनहेल क्या जैसे ही करेंगे तो ये क्या होता है, जैसे हम लोग बैलून में हवा भरते हैं तो कैसे वो फैलता है, स्प्रेड करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं वहां पे रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। तो जब वो धीरे धीरे रिलैक्स होता है, ठीक है, एक्सपेंड करता है, तो यहाँ मैक्सिमम एयर आ जाता है, और इसके साथ है ब्लड कैपिलरीज, और ये काम एक्सचेंजिंग का करके O2 को ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड वेसल्स में दे देता है, और CO2 जो है ले लेता है। मतलब यहाँ पे CO2 चला गया, O2 इस कैपिलरी में आ गया, फिर ये जो ब्लड वेसल्स है हार्ट में चला गया, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में चला गया, ठीक है। तो एल्वियोलाई इज बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही पतला सीट से बना होता है, और उसका काम, मेन जो फंक्शन है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होता है, यही एल्वियोलाई, ठीक है। और कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम नहीं ना? और कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, लिखो टॉपिक। ट्रैकिया तक हो गया था, टॉपिक लो। हाँ बोलो। हाँ सर, एक डाउट है सर, ये हाँ, इसमें बोलो। दिया है क्वेश्चन में सर, एक वर्ड है ये क्या है? एक सेकंड सर, ढूंढ रहे, रेसिडुअल वॉल्यूम है सर, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब इनहेल करते हैं तो हमारा जो चेस्ट होता है वो ब्रॉड होता है, क्योंकि एल्वियोलाई में हवा भरने के कारण जो चेस्ट कैविटी बोलते हैं, या एल्वियोलस या पल्मोनरी कैविटी जो बोलते हैं, वो एक्सपेंड होता है। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। सपोज इट, मान लो हम लोग इनहेल किए और एक्सहेल किए, तो रेसिडुअल वॉल्यूम, उसको जब एक्सहेल करते हैं तो क्या लंग से सारा एयर बाहर निकलता है? नहीं, जो कुछ बचा हुआ था वही होता है रेसिडुअल एयर, और उसी के हिसाब से जो वॉल्यूम होगा उसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। जैसे बहुत सारा वॉल्यूम है, जैसे टाइडल वॉल्यूम है, रेसिडुअल है, इंस्पिरेशन है, एक्सपिरेशन है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे टाइडल वॉल्यूम है, तो टाइडल वॉल्यूम करने का मतलब है कि एक बार नॉर्मल इंस्पिरेशन किए, एक बार एक्सपिरेशन किए, तो इस दोनों के बीच में जो रेसिडुअल, जो रेस्ट वॉल्यूम हुआ, जो उसका वॉल्यूम हुआ, वो कितना होगा। तो रेसिडुअल में क्या है कि जब हम एक्सहेल करेंगे तो जो एयर बचता है, एक्सहेल होने के बाद जो अंदर में लंग्स में या एल्वियोलाई में एयर बचा, वही हो गया उसका रेसिडुअल वॉल्यूम। इसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के हिसाब से उसको 5-6 टाइप का होता है, जैसे इंस्पिरेशन,
भी है, एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो बस वहां हम लोग को रिमेनिंग जो, जैसे मान लो इंस्पायर किया तो कितना मैक्सिमम एयर गया, उससे क्या वॉल्यूम जनरेट होगा, जब हम रिलीज किए तो कितना पहले था, कितना, जैसे मान लो नॉर्मल अगर 200 हम मान के चलते हैं वॉल्यूम होगा एमएल के हिसाब से अगर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम में ऐसा तो होता नहीं है, बट है इस तरह से कुछ डाटा वगैरह। तो मान लो हम जब इंस्पायर किए तो 200 हो गया, और जब एक्सपायर किए तो हो सकता है 1100 घट गया, इतना घट जाता है, तो रेस्ट बचा कितना, 900। तो ये इंस्पायर इस तरह से वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो रेसिडुअल का सिंपल सा मतलब समझो कि बचा हुआ एयर के हिसाब से जो वॉल्यूम बना, बस वही चीज है, ठीक है ना। वो हम एक्सपिरेशन में, आई मीन एक्सहेलेशन में जो होता है ऐसा, ठीक है। और अगर टाइडल बोलता है तो नॉर्मल हम लोग इंस्पायर एंड एक्सपायर करके जो वॉल्यूम बचता है या वॉल्यूम फॉर्म होता है या वॉल्यूम प्रेजेंट होता है वहां पे, उसको टाइडल बोलते हैं। तो रेसिडुअल बस वही। और कुछ पूछना है? नहीं ना, चलो ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ब्रोंक्यूल, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं उसको। और सर ये वॉल्यूम का ये वॉल्यूम का एडवांटेज होता है कुछ, रेसिडुअल वॉल्यूम का एडवांटेज? एडवांटेज है, मान लिया जाए, तुम खुद सोचो कि मान लिया जाए कि एयर मान लो पूरा निकल जाएगा इससे एल्वियोलाई से, तो क्या होगा? सोचो, कोई भी एम्प्टी स्पेस में पूरा एयर निकाल दो तो क्या होगा? तो यहाँ पे तो मेम्ब्रेन है, तो कोलैप्स होने का डर रहेगा ना, फायदा तो है इसका, ठीक है। कहीं ना कहीं वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी प्रेजेंट होता ही होता है, पूरी तरीके से हवा कहीं भी नहीं रह सकता है कि पूरे तरीके से निकल गया, ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज है, ये चीज होता है उसमें, ठीक है। और कुछ? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रोंकाई। कोई बता सकते हो ब्रोंकाई हम किसको बोले थे? आंसर करो फटाफट। एल्वियोली का डक्ट। अल्वियोली का डक्ट ब्रोंकाई। और ब्रोंक्यूल? थोड़ा सा यहाँ चेंज करना होगा, ठीक है ना। एक्चुअली में नेमिंग को थोड़ा चेंज कर देना। डक्ट को बोलते हैं ब्रोंक्यूल, और इसके पास जो रहेगा साथ में जो डक्ट रहेगा वो ब्रोंकाई, मतलब ट्रैकिया से। अगर हम उल्टा लिखा दिए हैं तो थोड़ा उसको चेंज कर लेना, ठीक है। ये ट्रैकिया था, ये जो डक्ट इंटर कर रहा है वो है ब्रोंकाई, और एल्वियोलाई का जो डक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लो, वो ये हो गया होगा, ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो। नहीं तो ब्रोंक्यूल्स डक्ट को बोलते हैं, और ब्रोंकाई जो होता है वो इंटर करता है लंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ब्रोंकाई क्या है। तो हम पहले ही बता देगा, ट्रैकिया से डिवाइड होकर जब लंग्स से इंटर करेगा ट्यूब, तो उसको हम लोग क्या बोले हैं? ब्रोंकाई। एंड फर्दर जब वो छोटा सा डक्ट में कन्वर्ट होकर एल्वियोलाई से कनेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ब्रोंकाई यही है, तो लिखोगे इसमें
तो ब्रांचेस ऑफ क्या लिखे हैं सर? पढ़ देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बता तो देते हैं। हाँ, एक सेकंड बता देते हैं। हम लिखे हैं फर्स्ट पॉइंट में ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई, और ईच ब्रोंकाई बियर्स सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई अल्टीमेटली है, ठीक है, ये है ultimately arises in fine tubes called bronchi, and bronchi फिर फाइन ब्रोंकाई फिर एक राइजिंग करता टू एल्वेलाई। हम एल्वेलाई का अलग लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया फाइन ब्रोंकस राइज टू एल्वेलाई बस। और एल्वेलाई इज अ sac like structure which is actual site of exchange of gases। ठीक है, नोट करो। हो गया, इसको मिटाएं। सर 1 मिनट सर। हाँ, ऊपर का 2 पॉइंट मिटा रहे हैं, हाँ ठीक है। सर। हाँ। हाँ, अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लंग्स।
देखो पहला पॉइंट है दे आर अ पेयर ऑफ पिंकिश कॉनिकल स्पॉन्जी एंड इलास्टिक सैक दैट फंक्शन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट है लंग्स इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन एंड दे फॉर्म ऑफ फ्लूइड फिल्ड थिन सैक कॉल्ड प्लूरल सैक, ठीक है। तो हम लोग को बताए थे कि हाँ मेम्ब्रेन से कवरिंग होता है, उसके बीच में जो कैविटी है उसमें जो फ्लूइड फिल्ड है, दोनों को कंबाइनली यहाँ पे प्लूरल सैक बोल दिया गया है, बट कैविटी को प्लूरल कैविटी एंड उसमें जो फ्लूइड है उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। दोनों को कंबाइनली प्लूरल सैक बोला गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हेल्प करता है, इट हेल्प इन तो पहला पॉइंट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड इंजुरी ठीक है। दूसरा है कीप द सरफेस मॉइस्ट और तीसरा फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ लंग्स, ये चीज है, ठीक है। तो इसमें है ये। और the two lungs exist the two lung sorry the two lung estimate approx 300 million alveoli each. Alveoli provide large surface area for gaseous exchange, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, ये हो गया था, तो आगे इसको जल्दी से नोट करो। सर बोलो प्रोटेक्ट क्या है? क्या क्या नहीं आवाज सुना दिया, फिर से बताओ। फर्स्ट पॉइंट में प्रोटेक्ट फ्रॉम के बाद क्या है? अच्छा, ये प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड इंजुरी, मैकेनिकल दिखा है क्या, मैकेनिकल शॉक एंड इंजुरी। नेक्स्ट है कीप द सरफेस मॉइस्ट, और लंग सरफेस मॉइस्ट रखेगा, और फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ लंग, ठीक है। फ्रिक्शन हो जाएगा, उससे दिक्कत है तो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कराता है। लास्ट पॉइंट द टू लंग्स एस्टिमेट अप्रॉक्स 300 मिलियन एल्वियोलाई ईच, और सेकंड पॉइंट है एल्वियोलाई प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, यही है। हो गया।
अब हम लोग आएंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ठीक है। ब्रीदिंग प्रोसेस तो डायरेक्टली है, इट इज completed by two process। तो इसका जो दो प्रोसेस है वो है एक इनहेलेशन और इंस्पिरेशन, दूसरा है एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, वो है इनहेलेशन। देखो एक्चुअली ब्रीदिंग मैकेनिज्म में हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं, बट थोड़ा सा ब्रीफिंग आज कर देते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो इनहेलेशन है, ठीक है, इनहेलेशन है। दूसरा जो प्रोसेस है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये दूसरा हो जाता है। और तीसरा जो है वो है एक्सहेलेशन। अभी तक तुम लोग को एक्सहेलेशन इनहेलेशन समझ में आ रहा था, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का हम लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो इनहेल का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये एल्वियोलाई है, इसमें एयर को इंटर करना, वो हम लोग इनहेलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। और वहीं पे डायफ्राम जो होता है और हमारा इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, फेनरिक मसल्स, 3 मसल्स है हमारे पास, वो तीनों मसल्स के हेल्प से ये एयर अंदर आता है। अब जो ये अंदर प्रेशर, सॉरी अंदर एयर आ गया, तो जब इंटर करता है, अंदर कर लेता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनहेल हो गया। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो हम पहले ही बताया कि इसमें ब्लड कैपिलरीज का रैपिंग रहता है, आई मीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस काम करता है। साथ साथ में ये जब हार्ट से फिर पूरे बॉडी में जाता है, ये हम ले रहे हैं, मान लो ये बॉडी है और ये हार्ट है, ठीक है। तो ठीक है, हार्ट से फिर बॉडी में जो जाता है, बॉडी में गया, बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन है, टिश्यू है, वहां पे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। तो सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए बस एक ही यहाँ पे प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन, ठीक है। क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत जगह नहीं होता है, एक दो जगह को छोड़ के डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाता है और बहुत ही कम डिस्टेंस वाले में होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो मैकेनिज्म है वो डिफ्यूजन प्रोसेस में करता है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैस में सिंपल है, O2 भेजा और CO2 भेजा, ये तो एल्वियोलाई, टिश्यू ऑर्गन में भी इसी तरह होगा। फिर से जब ये फिर से ये जाएगा लंग्स में, फिर ये एक्सचेंजिंग का काम करेगा, CO2 जब आ जाएगा, अब जब ये आ जाएगा CO2 एल्वियोलाई में और ये जब बाहर चला जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन। इसी तरह से ये कंप्लीट होता है दोनों प्रोसेस। और हाँ, इस प्रोसेस में हम लोग एक और चीज देखते हैं कि जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारा चेस्ट है वो अपलिफ्ट की तरफ होता है, आई मीन ऊपर की तरफ और आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। ये कैसे होता है तो इसके लिए डिस्कस कर चुके हैं। और जब एक्सहेलेशन मतलब छोड़ते हैं तो वो पीछे से डाउन की तरफ जाता है, मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का जो मूवमेंट है वो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों में होता है। जैसे मान लिया अगर बात है इनहेलेशन में तो वो अपवर्ड और एक्सहेलेशन में तो डाउनवर्ड। तो ये मैकेनिज्म भी समझ चुके हैं। तो एक नया एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब जहां जहां एक्सचेंजिंग का काम होता है वो सारा मैकेनिज्म उसमें आ जाएगा, चाहे लंग्स में हो, चाहे टिश्यू में हो, चाहे सेल में हो, चाहे ऑर्गन में, बस, ठीक है। तो हम लोग का जो पहला मैकेनिज्म है वो है इनहेल, ठीक है, जिसको हम लोग इंस्पिरेशन बोलते हैं। तो सिंपल है, इसमें लिखो इट इज bringing of fresh air into lungs, ठीक है। थोड़ा लिखना जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे तो फिर आज हम सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्रेश एयर इनटू लंग्स, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस thoracic cavity, large thoracic
thoracic cavity enlarge due to phrenic muscles ठीक है, and external intercostal muscles। एक हमारा हो गया फ्रेनिक, जो हमारा हो गया रिब्स का मसल, और इंटरकोस्टल जो लंग्स का मसल्स हो जाता है वो है, ठीक है, साइड से वो प्रेजेंट होगा, दिखेगा, ठीक है। अब देखो फ्रेनिक मसल्स straighten the diaphragm by moving its curve curved part downward। It increase, माइक ऑफ करो, किसका आवाज आ रहा है? It increase length of thorax, ठीक है। Contraction of external intercostal muscles pushes the rib cage is upward and outward मतलब आउटवर्ड आगे या फॉरवर्ड ऊपर, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, ठीक है, ये चीजें। मूवमेंट being airtight increase in size of thoracic cavity causes expansion of lungs, ये हो गया, ठीक है, एक्सपेंस कर गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। It occur in alveoli. O2 and CO2 are exchanged
through by diffusion process। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसमें एक्सहेलेशन जाएगा, तीसरा फंक्शन एक्सहेलेशन। तो हम मिटा रहे हैं, इसको पूरा मिटा देना। एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन में क्या होता है? इट इज थ्रोइंग आउट of CO2 rich air from the lungs, It is passive process, एक और चीज ऐड कर लेना, ठीक है ना, ये जो है एक्स आई मीन इनहेलेशन जो है इट इज एक्टिव प्रोसेस, मतलब एनर्जी का जरूरत पड़ता है, ये हम लिखा ही नहीं। हेल्प इन एनर्जी, हेल्प एनर्जी की हेल्प से होता है, ठीक है, इट इज पैसिव प्रोसेस। दूसरा है relaxation of phrenic muscles cause the diaphragm have diaphragm to become dome shaped and bulge into thorax, के बाद है it results thoracic cavity shortening, ठीक है। के बाद relaxation of external intercostal muscles pulls costal pulls the rib cage inward and downward movement, ये डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, ठीक है। लिख लो, रिडक्शन ऑफ thoracic cavity cause
कंप्रेशन ऑफ लंग्स, कंप्रेशन ऑफ लंग्स, ये हो गया। ठीक है, इसको नोट करो। रेस्पिरेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, पहले इसको नोट करो और जल्दी रिप्लाई करो सर हम लिख लिए। ठीक है, सर हो गया सर। हो गया, सबका हो गया। सर ये लास्ट पॉइंट 1 मिनट। अच्छा ठीक, ठीक है, आधा मिनट आता है कम से कम। चलो हो गया। यस सर। यस चलो सर। सबका हो गया। ठीक ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है सीधा सीधी कि कोई भी चीज या कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल अगर वन प्लेस से अनदर प्लेस जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक तरह का लोकोमोशन हो गया। ठीक है, लोकोमोशन में क्या बोलते हैं कि कोई पर्सन मान लो एक प्लेस से अनदर प्लेस जाता है, उसको हम लोग लोकोमोशन बोलते हैं। तो वो कोई पर्सन जा रहा है, बट यहाँ पे कोई भी मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहा है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे जानने वाला ये चीज है आखिर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का क्यों जरूरत पड़ गया, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि ये जो प्रोसेस है करना पड़ा। हम लोग देखें कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरत है, ठीक है, रेस्पिरेशन क्यों जरूरत है, ये दोनों देखें। लेकिन तीसरा जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सिंपल सा चीज है कि मल्टी सेलुलर, क्योंकि यहाँ प्लांट एंड एनिमल की बात कर रहे हैं, तो प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें कोई भी चीज, ठीक है, उसके फंक्शन के हिसाब से होता है। ठीक है, तो सपोज दैट मान लिया जाए कि अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट तो सॉइल में है, अब उसको चाहिए वाटर, उसको चाहिए मिनरल्स, उसमें जो फूड बन रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो वो कैसे, किस प्रोसेस से जाएगा? तो जो मूवमेंट वगैरह वहां पे होगा, जो ट्रांसफरिंग का प्रोसेस होगा कि यहाँ से वहां के लेके जाना है, चाहे जो भी हो, फूड हो, मिनरल्स हो, वाटर हो, प्लांट की बात करें तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब प्लांट में कोई वैसा कोई वैसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है नहीं, तो वहां पे एक सिस्टम है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। प्लांट के केस में अगर हम बात करें, प्लांट के केस में, तो प्लांट के केस में ट्रांसपोर्टेशन का काम बस एक ही सिस्टम कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वस्कुलर सिस्टम। चलिए यहाँ पे चीज ध्यान देने वाला ये बात है कि प्लांट में ना ऑर्गन है ना ऑर्गन सिस्टम है, बट टिश्यू है। ठीक है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू, याद करो पढ़े होगे 9th में कि प्लांट का जो है वो दो टाइप का टिश्यू है, एक है मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट। परमानेंट में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है उसी को हम लोग कंबाइनली वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। मतलब प्लांट में अगर ट्रांसपोर्ट करवाना है, क्योंकि 3 ही चीज है, एक है हमारा फूड जो कि हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल भी लिखते हैं, ग्लूकोज भी लिखते हैं, दूसरा है तुम्हारा वाटर, और तीसरा हो जाएगा मिनरल्स। ये 3 चीज ट्रांसपोर्ट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाटर एंड मिनरल्स की बात करें तो वो सॉइल से जा रहा है मिनरल्स, क्योंकि वाटर के साथ में ही मिनरल्स जाएगा, वाटर भी जरूरत है, मिनरल्स भी जरूरत है, क्योंकि प्लांट में न्यूट्रिएंट का काम मिनरल्स ही करता है। ये जरूरत है, इसको ट्रांसपोर्ट कराना। फूड, लीफ में फूड बना, पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको, तो उसके लिए जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, उसको हम लोग कंबाइनली वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू। और साथ साथ में ये तो टिश्यू ठीक है, 2 टाइप का टिश्यू है, ये तो हम लोग सब जानते हो, जाइलम होता है एंड
फ्लोएम होता है, ये पढ़े होगा 9th में। लेकिन इसके अलावा मूवमेंट कराने के लिए प्लांट में कुछ और प्रोसेस वगैरह भी होता है, जिसमें प्रेशर वगैरह कुछ कुछ है, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, कुछ थ्योरीज वगैरह है जो हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो प्लांट के लिए वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन हम बात करें किसका, तो एनिमल का। अगर हम एनिमल की बात करें, सिंपल एनिमल में ह्यूमन बींग्स का लिया गया एग्जाम्पल है, ठीक है। यूनिसेलुलर वगैरह भी है, तो एक्सचेंज डिफ्यूजन वगैरह से ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हो जाता है, ट्रांसपोर्टिंग करना है तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम ह्यूमन लिख रहे हैं, ह्यूमन के केस में अगर बात करें तो ह्यूमन तो एक बहुत सारा सिस्टम का एक ग्रुप है। कहने का मतलब एक ह्यूमन के अंदर बहुत सारा सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारा ऑर्गन है, ठीक है। तो और ऑर्गन फिर अपना अपना फंक्शनिंग करता है, तो जो भी सिस्टम प्रेजेंट है वो कोई ना कोई पर्टिकुलर और बहुत ही वाइटल फंक्शन को मेंटेन करता है या फिर रेगुलेट कर पाता है, ठीक है। तो ह्यूमन के केस में अगर ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म देखा जाए, तो उसके लिए बॉडी में एक सिस्टम है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये सिस्टम से क्या फायदा है। देखो अभी हम जस्ट बताएं कि मान लो हमको ऑक्सीजन हम अंदर में ले लिए, अब उसको ट्रांसपोर्ट करने का मटेरियल ही नहीं है, आई मीन कोई वैसा पार्ट ही नहीं है, कोई वैसा उसमें ऑर्गन ही नहीं है, कोई वैसा सिस्टम ही नहीं, तो वो कैसे कहाँ तक पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको तो जाना ही है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन का जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बहुत ज्यादा स्पीड है, तो हम लोग में कुछ प्रोसेस नहीं होता है, बट हम लोग में सिस्टम है, कुछ पार्ट है जो इस फंक्शन को मेंटेन करता है, जो कि हम लोग जिसको कमाई हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और अब इसमें क्योंकि ह्यूमन बींग में जो है वो मीडियम के थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो वो फ्लूइड मीडियम का नाम है ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। बट यहाँ ध्यान देना, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ ब्लड के लिए यूज होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के लिए यूज होता है। और अगर हम बात करेंगे तो एक और है, और तो नहीं एंड, ठीक है, वो होता है लिम्फेटिक। दो टाइप का सिस्टम है जो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और लिम्फेटिक सिस्टम में जो होगा वो लिम्फ जाएगा, लिम्फ ट्रांसपोर्ट होगा, और सर्कुलेटरी में ब्लड। हम लोग को ब्लड पे ज्यादा फोकस करना, लिम्फ भी पढ़ना, बस छोटा सा चीज है, बट ब्लड में ज्यादा फोकस करना। और यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम, और जाइलम की बात करें तो ये वाटर एंड क्या लेके जाता है, मिनरल्स, क्या लेके जाएगा, मिनरल्स, ठीक है। बट फ्लोएम की बात करो तो ये फूड मटेरियल या फिर ऑर्गेनिक या ग्लूकोज उसको ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है, ठीक है। अब ह्यूमन का हम पढ़ लिए। अब देखो कुछ कुछ है, जैसे बता यूनिसेलुलर में डिफ्यूजन प्रोसेस से हो जाता है, जैसे अमीबा वगैरह में CO2 को अंदर लाना है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं, O2 को बाहर लेके जाना, तो डिफ्यूजन, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द एनिमल में कोई ना कोई बॉडी में मीडियम है जो उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है, ठीक है। यही चीज है, इसको नोट करो, फिर हम लोग थोड़ा सा सर्कुलेशन स्टार्ट करने वाले, करो इसको नोट। समझ में आ गया, ये बेसिक्स है, इसीलिए बताना बहुत जरूरी था, दोनों में डिफरेंस करके, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग हट के लिखना, हम ये अलग कर दिए। सर हो गया, कंप्लीट हो गया। सब लिख लिए, समझ में आ गया, कोई कुछ पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है, ये बेसिक्स था, ठीक है, कैसे क्या क्यों होता है, ठीक है, ये बेसिक्स हम बताए। इसमें हम लोग अगर सर्कुलेटर स्टार्ट करेंगे तो फिर स्टार्ट होगा हम लोग आगे का जो चैप्टर प्रोसीड है, हम लोग को चैप्टर में ये सब पढ़ना है। सबको लिख लिए, चलो ठीक है। तो एक आज मिनट हम सर, लोग, एक मिनट सर, अभी नहीं मिनट है। ठीक ठीक, लिखो लिखो, अरे तो रिप्लाई करो, सर नहीं लिखे हैं। हो गया सर, मिटा दीजिए। हो गया, चलो, हाँ ठीक।
इसको नोट कर लिए। अभी थोड़ा सा समझो, ठीक है? लिखना उतना कुछ नहीं है, बस समझना है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एनिमल के बारे में। तो एनिमल में बताएं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के लिए एक सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट में हम बताएं कि पहले बताएं कि ये सिस्टम क्यों डेवलप हुआ। तो सिंपल है कि हम लोग का बॉडी जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आई मीन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म एक साथ होता है। तो उस मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए जो चीज हम लोग को जरूरत पड़ता है और उस चीज को अगर ट्रांसपोर्ट कराना है तो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस प्रोसेस से नहीं हो सकता है। तो उसके लिए एक सिस्टम है जिसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इसमें जो मीडियम है, क्योंकि मीडियम के थ्रू ही फास्टली काम कर पाएगा, फास्टली उसको पहुंचा पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट हुआ और डाइजेस्ट होने के बाद वो चला गया ब्लड में एब्जॉर्ब होके। ब्लड उसको पूरे सेल्स एंड ऑर्गन के पास पहुंचाएगा क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब वो एनर्जी ग्लूकोज पहुंच गया, अब ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के लिए हम लोग जो है वो इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े खत्म किए, वो रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में मैकेनिज्म में ब्रीदिंग मैकेनिज्म आता है। और ब्रीदिंग में क्या होता है कि O2 एंड CO2 का एक्सचेंजिंग हुआ। बट O2 एंड CO2 को ले जाने का काम कौन करेगा? तो ब्लड करेगा। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड हम लिए वो एक ऐसा मीडियम है जो ट्रांसपोर्टेशन में या ट्रांसपोर्ट का जो फंक्शनिंग है उसमें हेल्प करता है। बट एक और चीज इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान देना, ट्रांसपोर्ट वो बहुत कुछ करता है बट सर्कुलेटरी सिस्टम का प्राइमरी जो फंक्शन है वो है गैसियस ऑफ एक्सचेंज। करने का मतलब सॉरी, रेस्पिरेटरी गैसेस जो है O2 एंड CO2 को जो वो O2 एंड CO2 की जो ट्रांसपोर्ट करेगा हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में, तभी वो आगे का जो काम है वो हो पाएगा। तो O2 एंड CO2 को ले जाने के काम के लिए ही ये सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली डेवलप किया गया। इसके अलावा ये बहुत कुछ ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे अभी बताया डाइजेस्टेड फूड, दूसरा है तुम्हारा हार्मोन, तीसरा है वेस्ट मटेरियल, बहुत कुछ ट्रांसपोर्ट वो करता है। क्योंकि हार्मोन भी कहीं ना कहीं ब्लड के थ्रू 90 to 95%, इवन की 95 क्या, जितना भी हार्मोन है 100% की बात करो हार्मोन का, तो वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम सिंथेसाइजिंग साइट टू टारगेट साइट, क्योंकि जहां पर उसको जाके काम करना है। तो सिंपल है, हम लोग समझ रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए डेवलप किया गया क्योंकि हम लोग के बॉडी में फास्टली कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो पाए, आई मीन कोई भी चीज जिसको जैसे जरूरत है जहां है तो वो जल्दी से जा पाए, उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली इसमें जो ये जो कंसिस्ट करता है वो 3 पार्ट से करेगा। सबसे पहला हम लोग ब्लड पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स इज अ नेटवर्क जो कि हमारे पूरे बॉडी को, पूरे बॉडी के ऑर्गन को, सेल को, टिश्यू को कनेक्ट करके रखता है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ब्लड से ले जाएंगे तो पहुंचेगा कैसे? भाई हमको गाड़ी दे दी, हमको रास्ता पता ही नहीं है तो उसको लेके कैसे जाएंगे? ठीक है। और मेन है तुम्हारा हार्ट। गूगल मैप यहाँ काम नहीं करेगा बाबू, दिक्कत यही है। आजकल गूगल मैप भी गलत गलत दे रहा, न्यूज देखो। ठीक है, गूगल मैप तो लाइट सर। हाँ जो भी है, ठीक है, नहीं होगा यहाँ पे अंदर, हम लोग के ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, चलो। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या बताएं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। और ट्रांसपोर्टेशन में मेनली किसका ट्रांसपोर्ट हम लोग को पढ़ना है, तो अभी ध्यान रखना, दिमाग में डाल लो CO2 एंड O2, मतलब O2 एंड CO2, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस, क्योंकि इसको पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ साथ में न्यूट्रिएंट जाएगा, हार्मोन जाएगा, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि वेस्ट पूरे बॉडी से रिलीज होता है, बनता है, और वो जाके किडनी के थ्रू बाहर निकलता है। बॉडी का वेस्ट अगर बात करें तो रिमूवल वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट बात करें तो, ठीक है। तो हम मतलब ओवरऑल ये है कि अगर बॉडी में कुछ भी ट्रांसपोर्ट करवाना है, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, मॉलिक्यूल जो भी हो ह्यूमन बॉडी में, उसके लिए क्या है, एक सिस्टम है
सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसका मेन जो मीडियम है वो है ब्लड। ठीक है, और ब्लड अगर है तो ब्लड वेसल्स चाहिए क्योंकि नेटवर्क का पता होना चाहिए। नेटवर्क नहीं होगा तो जाएगा कैसे, किसके थ्रू वो, कैसे वो जा पाएगा। और अल्टीमेटली हार्ट हम इसलिए बोले क्योंकि हार्ट इज अ मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हार्ट ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ब्लड आता है और जाता है। तो ब्लड एक तरह का इम्प्योर ब्लड भी आता है और वहां पे प्योर ब्लड भी आता है। तो इम्प्योर होता है प्योर होने के लिए, और प्योर होकर फिर वहां स्टोर होता है, और प्योर से पूरे बॉडी में वो जाता है। मतलब सिंपल है O2 एंड CO2 का। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन लंग्स से है, मतलब रेस्पिरेशन से कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये है, इतना समझ गया, कोई दिक्कत। ब्लड से क्या क्या, अगर तुमको ब्लड अच्छा एक चीज, ब्लड कौन सा टिश्यू में आता है, आंसर दो सबको। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। हाँ ठीक है, तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिखते हैं। और अगर ब्लड में हम जोड़ दिए मोटाइल, तो इसका मतलब बता दो। ब्लड इज अ मोटाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसका मतलब क्या हो गया? एक जगह से दूसरी जगह मोटाइल का मतलब होता है। मोटाइल का मतलब होता है चलना। अरे मोबाइल हम लोग यूज करते हैं ना, मोबाइल का मतलब ही होता है चलना। ऐसे चलन तो बोलते हैं, हम प्योर हिंदी वर्ड यूज कर रहे हैं। हाँ, चलना। ठीक है, तो वहाँ मोटाइल भी है, तो यही है। तो ब्लड इज अ मोटाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो लिम्फ भी है, लिम्फ भी मोटाइल होता है, उसके लिए भी उसमें सिस्टम है। बट हम लोग ब्लड की बात करें तो ब्लड इज अ मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग के पास, हम लोग के बॉडी में 4 से 5 टिश्यू है, और उस चार टिश्यू है, चार ही टिश्यू है, इपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, ये 4 टिश्यू है। लेकिन इस चारों में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा है, बता सकते हो तुम लोग? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। सौरभ ना? यस सर। ब्लड होगा सर, ब्लड होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। अरे ब्लड तो एक पार्ट है, ठीक है, बट कौन सा? चारों में बता, इपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। और मस्कुलर नहीं होगा, पूरे बॉडी में मसल्स है। उतना नहीं ना सर, ब्लड कहाँ? अच्छा कहाँ नहीं है बताओ? सारे जगह तो है मतलब। ठीक है, है चलो ठीक सर, है, वैसे चारों जरूरी है। हाँ, वैसे कनेक्टिव टिश्यू सही है, जो भी बोले हो सही है आंसर। कनेक्टिव टिश्यू इज अ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू जिसमें एक पार्ट ब्लड है बस। तो हम लोग इसलिए लिखते हैं कि ब्लड इज अ मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू। ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आज इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास से हम लोग ब्लड वेसल्स तक पढ़ाई करेंगे एंड हार्ट कोशिश करेंगे इसका मैकेनिज्म बता दें। और एक चीज ध्यान से सुन लो, ठीक है। इस चैप्टर में जब हम समझा रहे हैं, इनको हम अभी क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा मतलब 50% एक्स्ट्रा रहेगा, बट जब नोट्स लिखाएंगे तो टू द पॉइंट लिखा देंगे, इसलिए तुम लोग हड़बड़ाना नहीं। क्योंकि ब्लड का कुछ टाइप्स है, हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा सेल्स है, बट तुम लोग का 3 ही सेल लिखा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ठीक है। और वैसे हम तुम लोग को बता दें, मतलब जो भी 9th में मेरे से क्लास किए हो, उसमें हम ब्लड का कंपोनेंट एक फ्लो चार्ट बनवाए थे, उसको पढ़ के रखना, ठीक है ना। और हम पता करते हैं कौन कौन है कॉर्पोरेट सेंटर से, ठीक है। तो हम उससे पूछेंगे कि हमको चाहिए वहाँ, क्योंकि वो सारा चीज हम बताए थे, उस टाइम भी बताए थे कि ये 10th में काम आएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, तुम लोग जो भी पढ़े हो या फिर मतलब पढ़ाए तो गया ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको थोड़ा फ्लो चार्ट में ही बनवा के समझाएंगे, हम तुमको लिखवाएंगे नहीं, क्लियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर ये सब नहीं है, क्योंकि तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे वो सब नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद फिर कोई एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ोगे तो बहुत कम कम दिया हुआ है, ठीक है। बट हम उसको अभी बता देंगे, ताकि अगर 11th में कोई भी लेते हो बायो तो फिर वहाँ बहुत ज्यादा हेल्प आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम ब्लड एंड ब्लड वेसल्स तो कंप्लीट कर देंगे। हार्ट में देखते हैं मैकेनिज्म तक कहाँ होगा, वो आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो एक बार रीड करके आना सबको सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो समझाने का थोड़ा एक्स्ट्रा समझेंगे, बट लिखेंगे टू द पॉइंट, इसलिए तुम लोग घबराना मत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं हम लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ के आना, ठीक है। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको प्रीवियस चैप्टर्स का क्लासेस चाहिए, ठीक है। तुम लोग सारे कोई ऐप डाउनलोड किया श्रीवास्तव का? यस सर। यस सर। हाँ,
तो तुम लोग उसमें क्वेश्चन पूछ सकते, हाँ हाँ, तुम लोग उसमें आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और पूछना, जो प्रॉब्लम होगा, जो डाउट होगा वो पूछ सकते हो। और हाँ, किसी को भी, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, जो भी बोल रहे आवाज नहीं आ रहा है, तुम्हारा इको जा रहा है, ठीक है। और जो भी प्रीवियस जिसको चाहिए कि हाँ सर कुछ टॉपिक में छूट गया था, हम लेट से ज्वाइन किए थे या नहीं समझ में आया था, तो वो बताना। हो सकता है कि 1-2 हफ्ते में हम फिर एक क्लास और हम लेना चाहेंगे, क्योंकि प्रीवियस का एक चैप्टर का बस समझाया हुआ लिखाया कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं उसके लिए, बट हम चाह रहे थे कि कुछ रिवीजन करना है किसी को, या फिर कोई छूट गया है जो नया ज्वाइन किए हो, ठीक है, या मिस कर गया, जो भी है वो एक तरह का एक या 2 क्लास लेंगे तो डाउट वगैरह प्रीवियस चैप्टर का सब, क्योंकि 2 ही टॉपिक पढ़ाए हैं, ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन वगैरह भी बना के रख सकते हो ताकि उस टाइम पे पूछने में तुमको आसानी हो, ठीक है। तो एक दिन हो सकता है इस वीक में, हो सकता है ले लें एक क्लास हम लोग का, जो भी, बट रिप्लाई मतलब तुम लोग बताओगे, तुम लोग को चाहिए तभी रखेंगे, ना तो हम ऐसा नहीं रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं, और इस वीक में अगर जरूरत है तो जरूर बताना हमको, ठीक है। और बता सकते हो, या फिर संतोष सर अगर हैं तो उनको भी बोल सकते हो, हाँ सर हम लोग को जरूरत है या छूट गया जो भी, तो हम बात कर लेंगे सबसे, ठीक है। तो हो जाएगा, ठीक ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर